नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक नई वीडियो में। मेरे फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी मोबाइल लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिया या किसी बैंक या एनबीएफसी से लोन लिया है और आप उसका भुगतान करने में प्रेजेंट टाइम में असमर्थ हैं, आपको डराया जा रहा है, आपको धमकाया जा रहा है, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आपके मान सम्मान को चोट पहुंचाई जा रही है, मेरा आपसे निवेदन है वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और गाइस, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, कृपया करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और गाइस, अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, कृपया करके आप हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। माय फ्रेंड्स, मेरे पास में आप लोगों की बहुत ज़्यादा कुछ इस प्रकार की क्वेरी आती हैं, सर हमने उस लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिया है और हम उसका प्रेजेंट टाइम में भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। हम रिकवरी एजेंटों से कह रहे हैं कि हमें 1 दिन या 2 दिन का समय दे दो, लेकिन हमें किसी प्रकार का कोई भी समय नहीं दिया जाता है। हमें डराया जाता है, हमें धमकाया जाता है, हमें प्रताड़ित किया जाता है। हम इसके लिए निरंतर ट्विटर पे भी पूरे तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, पूरे तरीके से लोगों को बता रहे हैं कि भाई इस प्रकार का इशू चल रहा है, गवर्नमेंट तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी काफ़ी समय से इतनी वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं, लेकिन इसका क्या फायदा हो रहा है? क्या गवर्नमेंट सुन रही है? क्या आरबीआई पूरे तरीके से सतर्क है? क्या आरबीआई को पता है इस सब चीज़ों के बारे में? क्या आरबीआई इन पर एक्शन लेगा किसी तरीके से, या हम इनसे इसी तरीके से प्रताड़ित होते रहेंगे, या हम इनसे इसी तरीके से डरते रहेंगे, या हम इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे? अरे हमने लोन लिया है, हमने कोई गुनाह नहीं कर दिया। क्या हम गुंडे हैं? क्या हम मवाली हैं? क्या हम चोर हैं? हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के बाद में हमारे पास में नौकरियां नहीं रही, हमें पूरे तरीके से परेशानी आ गई, हमारी जो इनकम है पूरे तरीके से बंद हो गई। हमने कहा कि जैसे ही हमारी इनकम वगैरह स्टार्ट हो जाती है, हम आपका पैसा जो भी इंटरेस्ट लगता है उसके साथ में वापस कर देंगे। ये लोग नहीं मानते, फिर भी हमारी इज्जत को पूरे तरीके से तार तार करते हैं, फिर भी हमें बेइज्जत करते हैं। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? तो दोस्तों, आप जो इस प्रकार के मुझसे सवाल करते हैं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं भी एक आप ही की तरह एक आम हिंदुस्तानी हूं। मेरा काम है आपको अवेयर करना, जागरूक करना, और आपके जो अधिकार हैं वो आपको स्पष्ट रूप से क्लियर बता देने। अब देखिए, इस पर एक्शन होगा या नहीं होगा, ये कार्य है गवर्नमेंट का। इसका जवाब तो देखिए गवर्नमेंट देगी। जिस प्रकार से आप मुझसे सवाल करते हैं कमेंट सेक्शन में कि आखिर इन पर कब तक एक्शन होगा, ये सब, तो मैं यही कहना चाहूँगा, मैं भी एक आप ही की तरह एक आम व्यक्ति हूँ। मेरे पास में जितनी जानकारी होती है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है गाइज। मेरा काम है आपको हिम्मत देना पूरे तरीके से। आपके साथ में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठा सकूँ, मैं लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ। आप लोग अगर मेरा साथ देंगे तो देखिए एक ना एक दिन, कभी ना कभी तो हमें कामयाबी मिलेगी। आपको पता होगा पिछले 2 सालों से हम कई सारे यूट्यूबर लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पूरे तरीके से ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है इसको पूरे तरीके से बंद किया जाए और लोगों को एक पूरे तरीके से रिलीफ मिलना चाहिए। बट किसी प्रकार की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बीच में कुछ टाइम के लिए सुनवाई हुई थी और उसके बाद में फिर सब चीज़ें दोबारा से स्टार्ट हो गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस सब चीज़ों से आरबीआई परिचित नहीं है? आरबीआई के पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? मैं इस बात को नहीं मानता। जो सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, आरबीआई का जो स्टेटमेंट भी मैंने देखा है, आरबीआई भली भांति परिचित है। और जहाँ तक मुझे लगता है, वो मेरा व्यक्तिगत सोच है, आप बताएं कि आपको क्या लगता है। आरबीआई जो नियम लागू करता है पूरे तरीके से, जो सारी चीज़ें हैं, आरबीआई उसको पूरे तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है। आरबीआई का ये मैं एक फेलियर पॉइंट मानता हूँ, क्योंकि देखिए आपको पता है ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। अगर आप देखेंगे इनके स्टेटमेंट के ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन वो कब बातें की जाती हैं? जब पूरे तरीके से पानी सर से ऊपर उठ जाता है। उससे पहले किसी प्रकार का कोई भी एक्शन इनके द्वारा नहीं लिया जाता। बिल्कुल मैं नहीं मानता इस बात को कि आरबीआई इसको चीज़ों को नहीं जानता। आरबीआई को सब पता है। और देखिए अब तो लोग पूरे तरीके से, आपको पता होगा एक पीएमसी घोटाला हुआ था, उसके रिगार्डिंग काफ़ी लोग परेशान हैं, लगातार आरबीआई से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। आप पहले ये वीडियो देखिए। भाई देखा आपने, आरबीआई को लेकर के लोगों अब पूरे तरीके से समझ चुके हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आरबीआई चोर है और आरबीआई उनका पैसा नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है, हमारे देश के कानून व्यवस्था को देखते हुए, कार्य प्रणाली को देखते हुए इस तरीके से ये चलता रहेगा क्या? आपको क्या लगता है? कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, लोग बहुत ज़्यादा परेशान तो है ही हैं, लेकिन उनको कुछ तथाकथित अधिवक्ता जो है लूट रहे हैं कि हम कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट करा देंगे, हम ऐसा करा देंगे, हम वैसा करा देंगे। एक बात बताओ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करते हो कि फलाना व्यक्ति इस प्रकार से मुझसे पैसे मांग रहा है, फलाना व्यक्ति ये कर रहा है, फलाना व्यक्ति वो कर रहा है।
मैं क्या करूं? मैं कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हूं या मैं कोई अधिवक्ता हूं? मैं आपको स्पष्ट रूप से क्लियर जब सारी चीजें बता चुका हूं, भैया अगर कोई पैसा मांगता है आप उसे पैसा मत दो और अपने रिलेटिव को अवेयर कर लो, अपने रिलेटिव को जागरूक कर लो। जो मैंने ऑलरेडी प्रोटोकॉल आपको वीडियोस में बता दिए हैं, वही व्यक्ति प्रोटोकॉल आपको ऑलरेडी बता चुके हैं सभी यूट्यूबर, और जहां आप पैसा देंगे वो तो आपको ये प्रोटोकॉल भी नहीं बताते हैं। जो मैंने देखा है, मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से 7-8 महीने पहले, एक अधिवक्ता कहता था अपने आप को, जो कि लोगों से 500 रुपए या 600 रुपए लेता था कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट कराने के नाम पे कि आपको किसी प्रकार का कोई भी इश्यू नहीं होगा। मेरे पास में उस व्यक्ति को लेकर के एक केस आया। उस महिला ने मुझे बताया कि सर ऐसे ऐसे बात है। सिर्फ और सिर्फ मैंने उस वीडियो में इतना कहा था कि भैया अगर आपने किसी व्यक्ति से पैसा लिया है तो उसकी पूर्ण तरीके से आप हेल्प कर दो। मैंने क्या गलत कहा? उसके बाद में वो व्यक्ति वीडियो बनाने लगा, ये फलाना ढिकाना। क्या हुआ? अपना लॉस किया। आज उस व्यक्ति का यूट्यूब पर नाम और निशान नहीं है, अपना नुकसान करके खुद ही चला गया। दूसरों को क्या गलत कहेगा? दोस्तों इसीलिए मैं आपको यही कहता हूं, अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसको इस तरीके से एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए, अपना गलती को प्यार से स्वीकार कर ले। अरे अगर हम भी कोई गलत जानकारी दे रहे हैं तो आप हमें बताओ, हम उसको सही करेंगे। हाँ, अगर हम भी कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो आप हमें गाइड करो कि भैया राहुल आपने ये गलत जानकारी दे दी है वीडियो में, आप इसको सही कर लो। हम आपसे हाथ जोड़ करके माफी मांगेंगे, सर झुका के माफी मांगेंगे, क्योंकि वो हमारी गलती रही है। लेकिन जब हम गलत नहीं करते हैं ना, उसके बाद में कोई कहे तो वो सारी चीजें गलत हैं। लेकिन गलत करने के बाद में हम एटीट्यूड दिखाएं, ये चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है यूट्यूब पर। देखिए आपको बता दूं, मेरा किसी भी यूट्यूबर से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, मेरा किसी भी यूट्यूबर से कोई भी दुश्मनी नहीं है। मेरा काम तो सिर्फ जनहित में होता है, मेरा काम तो सिर्फ राष्ट्र हित में होता है। अगर उसके बीच में चाहे कोई यूट्यूबर आएगा उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा, उसको भी पूरे तरीके से एक्सपोज किया जाएगा। जो बीच में आएगा इस कार्य के बीच में उसको बिल्कुल पूरे तरीके से एक्सपोज किया जाएगा। कोई सही काम करेगा तो हम उसको सही भी कहना जानते हैं, अगर कोई गलत करेगा तो हम आवाज उठाएंगे। आपने देखा होगा एक एनजीओ वाले ने गलत कार्य किया था, एक एनजीओ वाले ने गलत स्टेटमेंट दी थी, हमने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई थी, क्योंकि ये राहुल निमेश डरता नहीं है। जो सच्चाई है उसके लिए हमेशा खड़ा रहता है तत्पर। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से क्लियर कर देता हूं। अब आपको क्या लगता है आरबीआई इन लोन एप्लीकेशंस के ऊपर कब तक कोई कानून बनाएगा, कब तक पूरे तरीके से एक्शन लेगा? आपको लगता क्या है? आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कंप्लेंट ना करें, आखिर कुछ होने जाने वाला तो है नहीं, आपको कंप्लेंट करनी चाहिए। जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में आपको किसी प्रकार का कोई भी इश्यू क्रिएट ना हो। आपको पूरे तरीके से सतर्क रहना चाहिए अपनी तरफ से। भाई आप लोग सभी जानते हैं, ये जो एनबीएफसी वाले हैं इन्होंने पूरे तरीके से गुंडों की फौज तो बना रखी है। और आपको बता दूं, इसमें आपका नुकसान तो है ही है, आपका तो नुकसान है कि भाई ये गाली दे देते हैं, आपको प्रताड़ित कर देते हैं। आप कहते हैं कि हाँ हमें गाली दे दी, हम इनका भुगतान नहीं करेंगे, लेकिन इनका ही बहुत बड़ा नुकसान है। जब इसी प्रकार से लोगों को गालियां देते रहेंगे तो इनके जो सारा सिस्टम है वो एनपीए में जाएगा, और एनपीए में जाने के बाद में आरबीआई के फिर कान खड़े होंगे कि ये क्या हो गया, फिर आरबीआई नए नए बहाने बनाएगा, ये सब चीजें करेगा। या तो आरबीआई को पूरे तरीके से मामले को अभी कंट्रोल कर लेना चाहिए, वरना आने वाले वक्त में आम जनता को भी इसका नुकसान है, बैंकों को भी नुकसान है, और गवर्नमेंट को भी पूरे तरीके से नुकसान होने वाला। इसीलिए ये जो गाली गलौज का सिस्टम चल रहा है रिकवरी का, मेरा रिक्वेस्ट है हमारी भारत सरकार से कि इस पर तुरंत तत्काल प्रभाव से रोक लगानी चाहिए। रिकवरी करने का और भी तरीका है, रिकवरी करने का और भी सारे सिस्टम हैं, लेकिन क्या इसी प्रकार से रिकवरी की जाती है? उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके गालियां देना, प्रताड़ित करना। गाइस आपको पता होगा ये ऐसा काम जो कर रही थी वो इलीगल एप्लीकेशन कर रही थी, लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ लीगल एप्लीकेशन भी कर रही है। अगर आपको भी कोई लीगल एप्लीकेशन डरा रही है, धमका रही है, आप कोई प्रताड़ित कर रही है, कृपया करके कमेंट में उसका नाम जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप क्या कहते हैं, क्या आरबीआई चोर है? क्या आरबीआई पूरे तरीके से अब एक्सपोज हो रहा है? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।